वेलकम टू श्रेयास स्टडी। हम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहा है, जिसका नाम है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, और जिसके साथ में हम एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तथा आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो सेशन है, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। जो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत है, क्या किस देश से लिया गया है, वो सभी चीज़ बताएंगे। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा ने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। जब संविधान का जब निर्माण हुआ था तो जो संविधान सभा बनी थी, कब गठन हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को गठन हुआ था। तो संविधान सभा ने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। ठीक है, भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव, जो भारतीय संविधान है उस पर सर्वाधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। जो भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किस अधिनियम का पड़ा है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 का। तो देखते हैं किस देश से क्या लिया गया है। अब ये ब्रिटिश के संविधान या ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया है। एकल नागरिकता किस देश से ली गई है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, विधि का शासन, जो विधि द्वारा स्थापित शासन होता है, वो किस देश द्वारा लिया गया है? तो ब्रिटेन द्वारा। लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, जो लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, वो कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से या ब्रिटिश से लिया गया है। कितने में? आर्टिकल 75(3) में। ठीक है, संसदात्मक शासन प्रणाली में, ठीक है, संसद एवं विधानमंडलों की प्रक्रिया, जो संसद एवं विधानमंडलों की प्रक्रिया, राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता और वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होना। जो संसद के द्वारा विधानमंडलों की प्रक्रिया होती है, राष्ट्र के प्रधान के रूप में, राष्ट्र का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, जो वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? तो वो तो औपचारिक है, और वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? तो मंत्रिपरिषद के पास होती है। ठीक है, चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? यूएसए से। ठीक है, मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, उद्देशिका का विचार, जो उद्देशिका का विचार है कि उद्देशिका होती है जो किसी भी टॉपिक से शुरू होने से पहले एक छोटा सा पैराग्राफ बनाया जाता है, जैसे उद्देशिका बोलते हैं, जिसमें उसका उद्देश्य वर्णित रहता है। ठीक है, तो उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। स्वतंत्र न्यायपालिका, जो स्वतंत्र न्यायपालिका है वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई। ठीक है, वित्तीय आपात, जो वित्तीय आपात है जो कि अनुच्छेद 360 में है, वो किस देश से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में जो आपातकाल है वो कितने वो तरीके से आपात होता है, लगाया जाता है? तो 3 तरीके से। कौन कौन से? राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात होता है जो अनुच्छेद 352 में होता है, और वित्तीय आपात 360 में होता है, और राष्ट्रपति शासन 356 में होता है। तो अनुच्छेद 356 में जो राष्ट्रपति शासन है वो पूछा जाता है क्वेश्चन, सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया? तो किस राज्य में लगाया है? पेप्सू में। पेप्सू कहाँ पर है? पंजाब में। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, जिस प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है, तो यह प्रक्रिया, जो महाभियोग की प्रक्रिया, वो किस देश से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन, जो न्यायिक पुनरावलोकन की सिद्धांत, जो न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत है वो किस देश से लिया गया है? तो किस देश से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। बार बार इनसे क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि कहाँ से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई। जो उपराष्ट्रपति होता है और उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उनको हटाने की जो विधि है वो कहाँ से ली गई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई। ठीक है, सोवियत संघ से क्या लिया गया है? तो सोवियत संघ से मूल कर्तव्य लिए गए हैं। क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य अनुच्छेद कितने में? तो अनुच्छेद 51 में, 51 और का। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आयरलैंड के संविधान से क्वेश्चन बनता है कि आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो राज्य में जो नीति निर्देशक तत्व लागू करे जाते हैं वो वाद योग नहीं होते, अवाद योग होते। कोई राज्य
चाहे तो लगा सकता है राज्य के नीति निर्देशक, नहीं चाहे तो नहीं। ठीक है। साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में योगदान के आधार पर राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों का मनोनयन। जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में योगदान के आधार पर राज्यसभा में 12 सदस्यों जो मनोनयन होता है वो कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। क्वेश्चन बनता है कि लोकसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन करता है? तो लोकसभा में 2 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करता है, जो कि एंग्लो इंडियन होने चाहिए। ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में शामिल कौन कौन होता है? तो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं लोकसभा, राज्यसभा प्लस विधानसभा, और 2 केंद्र शासित प्रदेश जिनमें विधानसभा अभी वर्तमान में कार्यरत है। तो कौन कौन सी जो यूनाइटेड टेरिटरी हैं, तो कौन कौन सी हैं? तो 2 हैं, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी। तो क्वेश्चन बनता है कभी कभी कि दिल्ली को जो क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली को किस अनुच्छेद के तहत राजधानी का दर्जा मिलता है? तो 69 अनुच्छेद 69 के तहत। ठीक है। तो अगला, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो प्रस्तावना की भाषा, जो प्रस्तावना होती है प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया संविधान से। ठीक है। संवर्ती सूची, संवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ये भी कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया संविधान से। केंद्र राज्य संबंध, जो केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध स्थापित किए जाते हैं उनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है या कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिया गया है। शक्तियों का विभाजन, जो केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का विभाजन होता है तो वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कनाडा के संविधान से, कनाडा के संविधान से संघीय शासन, संघीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो कनाडा के संविधान से। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए विचारणार्थ विधेयक सुरक्षित रखना, तो किस किस देश के संविधान से ली गई है? तो कनाडा के संविधान से ली गई। ठीक है। अब दक्षिण अफ्रीका के संविधान, जो दक्षिण अफ्रीका है उसके संविधान से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन पद्धति, जो संविधान में संशोधन पद्धति अपनाई जाती है वो किस देश के संविधान से ली गई? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है। क्वेश्चन बनता है कि जो अनुच्छेद कितने के तहत संविधान संशोधन की पद्धति है? तो अनुच्छेद 368 के तहत है। ठीक है। जर्मनी के संविधान से आपात उपबंध, जो आपात उपबंध है वो किससे लिए गए? तो जर्मनी के संविधान से। अगर पूछा जाए वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका संविधान। ठीक है। जापान के संविधान से क्या लिया गया है? तो अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। जापानी संविधान से अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई। ठीक है। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक शासन। ठीक है। अब इसकी आगे अपन MCQ प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी व्यवस्था, जो भारतीय संविधान की कौन सी व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मूल अधिकार, ऑप्शन नंबर बी संसदीय प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी संघीय प्रणाली, ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायपालिका। तो क्या लिया गया? तो अपना आंसर है संसदीय प्रणाली। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? जो हमारे देश के संविधान में मूल अधिकार हैं वो किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ऑप्शन नंबर ए UK, ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी सोवियत संघ। ठीक है। तो क्या आंसर है इसका? अमेरिका। तो क्वेश्चन बनता है कि अमेरिका की राजधानी क्या है? तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन DC। क्वेश्चन बनता है कि अमेरिका की जो राजधानी है वो किस नदी के किनारे बसी हुई है? तो किस नदी के किनारे बसी हुई है? पोटोमैक नदी के किनारे। और अगर अमेरिका का डॉलर, तो अमेरिका का डॉलर क्या है? वो अमेरिका की मुद्रा क्या है? डॉलर। ठीक है। और अगर बनता है क्वेश्चन कि वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? तो जो बिडेन है। ठीक है। यहाँ से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन, संघीय व्यवस्था, जो संघीय व्यवस्था है वो किस देश के संविधान से ली गई है? संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई? ऑप्शन नंबर ए कनाडा, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड। तो क्या आंसर है इसका? कनाडा। तो संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई, कहाँ से ली गई? जो भारतीय संविधान समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई, किस देश के संविधान से ली है? ऑप्शन नंबर ए कनाडा, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी यूएसए, ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन। तो क्या आंसर है इसका? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कहाँ से ली गई समवर्ती सूची की अवधारणा? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संघ और राज्यों, तो संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किस देश से लिया है? जो मैंने बताया था पहले ही, अभी अपन पढ़ के आए पीछे से, कि संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किस देश से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर सी कनाडा, ऑप्शन नंबर डी पूर्व सोवियत संघ। तो आंसर क्या होगा इसका? कनाडा। ठीक है, संघ और राज्यों के बीच जो शक्ति का विभाजन होता है, ठीक है, क्या कौन सी शक्ति केंद्र के पास रहेगी, कौन सी शक्ति राज्य के पास रहेगी? जो विभाजन लिया गया है वो किस देश से लिया गया? तो कनाडा के लिए है। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया। जो भारतीय संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्य हैं, जो कि अब मैंने बताया था अनुच्छेद 51 का के तहत हैं। ठीक है, तो कहाँ से लिए गए? फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटिश संविधान है जो, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन नंबर डी रूस के संविधान से। तो आंसर क्या है इसका? रूस के संविधान से। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य को जो विचार है वो कहाँ से लिया गया? रूस के संविधान से। ठीक है, जिसे पहले सोवियत संघ कहते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का विचार ग्रहण किया गया। तो भारत के संविधान में जो न्यायिक पुनरावलोकन का विचार है वो कहाँ से ग्रहण किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन से, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका से, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस से, ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड से। तो अपना आंसर क्या होगा इसमें? अमेरिका से। अगर आपने पहले पीछे जो वीडियो मैंने बताया था पढ़ा रहे थे, अगर उसे आपने ध्यान से पढ़ा है तो आप प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना ली गई। जो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व हैं की जो संकल्पना ली गई वो किस देश के संविधान से ली गई? ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड व स्पेन, ऑप्शन नंबर बी यूएसए एवं यूके, ऑप्शन नंबर सी रूस एवं चीन, ऑप्शन नंबर डी जापान व कोरिया। तो आंसर क्या होगा अपना? ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड व स्पेन। तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना कहाँ से ली गई? तो आयरलैंड व स्पेन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कलेक्टर पद का औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। जो भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने जब उधार लिया तो किस देश से लिया था? ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड से, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस से, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन से। ठीक है, तो कहाँ से लिया गया था? ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विधि के समक्ष समता कहाँ से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है विधि के समक्ष समता? ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन नंबर डी जापान के संविधान से। ठीक है, तो अपना क्या क्वेश्चन है? ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, जो विधि के समक्ष समता कहाँ से लिए गए, मतलब किस देश संविधान से लिया गया? तो किस देश संविधान से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई? जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी जो व्यवस्था है कहाँ, किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी यूएसए, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका। तो अपना आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी यूएसए। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई? तो किस देश संविधान से ली गई? यूएसए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली गई? मैंने बताया था भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली गई? तो किस देश से ली गई? ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी इटली, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। तो किस देश से ली गई? दक्षिण अफ्रीका। तो संविधान संशोधन जो प्रक्रिया है वो किस अनुच्छेद में थी? 368 में। और संविधान किस भाग में है? तो अनुच्छेद वो भाग 20 में है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।
वंदे मातरम।